हेलो एवरीवन। आज हम न्यू कनेक्शन विद ओल्ड कैश एंट्री का प्रोसेस देखने जा रहे हैं। पहले हम यूजर आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेंगे। होम पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह सा दिखाया जाएगा। ओल्ड कैश एंट्री का प्रोसेस फॉलो करने के लिए हमें सर्च मेन्यू पे ओल्ड करके सर्च करना होगा। फिर क्रिएट ओल्ड कैश व्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर इंटरफेस कुछ इस तरह सा दिखाई देगा। स्टार्ट डेट पे डेट डाल देंगे। फिर कंज्यूमर का कुछ डिटेल्स हमें जैसे कि नेम, एड्रेस फिलअप करना होगा। फोन टाइप, फोन नंबर, आईडी टाइप लाइक पान कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और आईडी का नंबर हम इनपुट कर लेंगे। प्रीमाइस टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड, कंज्यूमर का पिन कोड हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, एरिया, फिर हम कस्टमर क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन एंड मिसलेनियस फील्ड टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का कुछ और डिटेल्स हमें इनपुट करना होगा जैसे कि फादर नेम, मदर नेम एंड बिलिंग डिटेल्स। प्लॉट साइज इनपुट करना है। एरिया इन स्क्वायर फीट इनपुट करना है जो भी कंज्यूमर्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें लोड इनपुट करना है, कितना सेंक्शन लोड रहेगा कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लोड यूनिट, सर्च बटन पे हम क्लिक करके लोड यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कनेक्शन टाइप को सर्च बटन पे क्लिक करके हम कनेक्शन टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। कंज्यूमर टाइप के लिए सर्च बटन पे क्लिक करके हम कंज्यूमर टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करके टाइप ऑफ फेज हम सिंगल फेज या 3 फेज इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का हमें इनपुट करना होगा, येस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। पर्पज ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सप्लाई होगा वो हम सर्च बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। सप्लाई टाइप कोड क्या रहेगा उसके हिसाब से सर्च बटन पे क्लिक करके हम सप्लाई टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। एनक्लोजर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हम क्या रहेगा जो कंज्यूमर का कंज्यूमर का डिटेल के हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एनक्लोजर वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट सर्च बटन के क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करके हम डिटेल्स सिलेक्ट करते जाएंगे। नंबर ऑफ एनक्लोजर्स डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कितना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। एसटीओ कोड यहाँ पे हमें इनपुट करना होगा। टाउन हम सर्च पे सिलेक्ट करके हम टाउन को सिलेक्ट कर लेंगे।
फिर हम शो एलिजिबिलिटी टैब पर क्लिक करेंगे। ओके कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट हमारे डिटेल्स के हिसाब से एक पैकेज जनरेट हो गया होगा। स्क्रॉल डाउन करके हम उस पैकेज पे क्लिक कर लेंगे। फिर हमारा डाटा को वेरीफाई करके जो भी डाटा हम इनपुट किए हुए सही है कि नहीं सारा वेरीफाई करके हम फिर कंप्लीट पर क्लिक कर लेंगे। ओके पर क्लिक करना है। देन हम फिजिकल फॉर्म रिसिप्ट टैब पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह सा पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो टेंडर टाइप कैश हमें इनपुट करना होगा। कैश या चेक रहेगा। टेंडर अमाउंट क्या है इनपुट करना होगा। एंड सिक्योरिटी अमाउंट इनपुट कर लेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेट हम इनपुट कर लेंगे। देन ओके पर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन फिजिकल फॉर्म रिसिप्ट। डॉक्यूमेंट रिसिप्ट सर्च पर क्लिक करके हम स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे देन ओके पर क्लिक करना है। देन टेक्निकल फील्ड रिव्यू एंड साइट इंस्पेक्शन टैब पर क्लिक कर देंगे। हमें वोल्टेज फॉर दिस एसपी सर्च बटन पर क्लिक करके हम वोल्टेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। पॉजिटिव पर ड्यूज चेक बटन पर क्लिक कर लेंगे। हम यहाँ पे बाईपास सेलिंग लिमिट सर्च बटन पर क्लिक करके इनपुट कर लेंगे। SVM कस्टमर्स सर्च बटन पर क्लिक करके हम स्टेटस को इनपुट कर लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम कॉल हम इनपुट कर लेंगे। पोस्ट पर डेट नंबर हम इनपुट कर लेंगे। फिर मीटर्ड एंड नॉन मीटर्ड को सिलेक्ट करने के लिए सर्च बटन पर जाके हम मीटर्ड या नॉन मीटर्ड है सिलेक्ट कर लेंगे। कस्टमर ओन मीटर के लिए हमें सर्च बटन पर क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट पर HP के लिए हम सर्च बटन पर जाके सिलेक्ट कर लेंगे। ED एग्जाम्पशन फ्लैग सर्च बटन पर जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे। TFR रिपोर्ट ID कुछ हम इनपुट कर लेंगे। देन पेंडिंग पेमेंट ड्यूज अमाउंट पर क्लिक कर लेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर हम ड्यूज फाउंड यस और नो सर्च बटन पे जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर
ओके बटन पे क्लिक करना है। देन GIS सर्वे अपडेट पेंडिंग टैब पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सर्च बटन पे जाके हमें स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। देन अपडेट जियोग्राफिक डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। देन GIS एप्लीकेशन पेंडिंग पर क्लिक कर लेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करके GIS एप्लीकेशन स्टेटस को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। देन इंस्टॉल एंड एनर्जाइजेशन पर क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे कस्टमर टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बुक नंबर हम इनपुट कर लेंगे। और रोड सीक्वेंस हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। देन ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ पे कंप्लीट पर क्लिक करके हम अकाउंट डैशबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके सर्विस एग्रीमेंट पे जाके गो टू सर्विस एग्रीमेंट सर्च मेन एसर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम एक्टिव एसर पर क्लिक कर लेंगे। पहले हम सर्विस पॉइंट जाके सर्च कर लेना है सर्विस पॉइंट को। फिर ओपी एरियाज में जाके यहाँ पे प्लस कर लेना है। फील्ड सर्विस क्लास को 2 कर लेना है, जिसमें हम मीटर सर्विस जेई और एसटीओ को सिलेक्ट कर लेना है एक बार। एंड देन मीटर सर्विस एई मीटर को सिलेक्ट कर लेना है एक बार। देन सर्च बटन पे क्लिक करके हम एक ऑपरेशन एरियाज को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम फॉलो करेंगे सेकंड के लिए भी। देन यहाँ पे सेव कर लेंगे। फिर हम अकाउंट डैशबोर्ड पे जाके गो टू सर्विस एग्रीमेंट पे सिलेक्ट कर लेंगे। गो टू सर्विस एग्रीमेंट बटन पर सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। देन मेन ऐसे पे क्लिक कर लेंगे। देन क्लिक ऑन एक्टिव ऐसे। एक्टिव ऐसे को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर फील्ड एक्टिविटी पेंडिंग का एक ऑप्शन शो कर जाएगा। तो फिर हम फील्ड एक्टिविटी पेंडिंग वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे। फिर हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिमार्क्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी स्टार्स हैं इसको हटा के हमारा जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और मीटर बॉडी सील नंबर, मीटर टीपी सील नंबर, इस जो भी रिक्वायर्ड इनपुट्स है स्टार्स को हटा के हम ये इनपुट कर लेंगे। देन प्लस बटन पे
क्लिक करके देन सर्च बटन पे क्लिक करना है एंड देन मीटर आईडी सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ एक मीटर आईडी ऐड करना होगा, तो एक मीटर आईडी हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे वो मीटर आईडी फैच कर लिया, देन यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। एक वार्निंग मैसेज आएगा, इसको ओके कर लेना है। देन फील्ड एक्टिविटी आईडी, फील्ड एक्टिविटी आईडी पे जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। फील्ड एक्टिविटी आईडी, फील्ड एक्टिविटी आईडी के पास जो ये ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन गो टू FAO अपलोडिंग स्टेज, देन ऐड, उसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे वर्क डेट एंड टाइम, इसके हिसाब से हम डेट इनपुट कर लेंगे। देन जो भी कमेंट्स है हम कमेंट्स यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। देन गो टू स्टेप्स, यहाँ पे हम स्टॉक लोकेशन सर्च बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पे स्टॉक लोकेशन डाल सकते हैं, नहीं तो मैन्युअली हम यहाँ पे स्टॉक लोकेशन डाल सकते हैं। देन MR सोर्स को हम सीलिंग सर्टिफिकेट पर क्लिक करके सर्च कर लेंगे। देन स्टेप 2 पे हम क्लिक करेंगे। स्टेप 1 ये हमारा था, अभी हम स्टेप 2 पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम स्टॉक लोकेशन हमारा डाल देंगे। फिर क्लिक ऑन ऐड मीटर रीड, तो हम यहाँ पे रजिस्टर रीडिंग 0 रख सकते हैं, नहीं तो कुछ हम इनिशियल रीडिंग कुछ ले सकते हैं। देन MR सोर्स सीलिंग सर्टिफिकेट करना है, सीलिंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन कंप्लीट। हमारा फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है। देन हम हिस्ट्री पे जाके हिस्ट्री पे क्लिक करना है। देन हम हिस्ट्री से हम प्रीवियस सर्विस एग्रीमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हिस्ट्री पे जाके हम सर्विस एग्रीमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर अकाउंट डैशबोर्ड पे जाके हम गो टू सर्विस एग्रीमेंट पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो हम हिस्ट्री से सर्विस एग्रीमेंट को क्लिक कर लेंगे एंड देन एक्टिव एसे पर क्लिक कर लेंगे। एक्टिव एसे पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर हमारा ऐसे एक्टिव हो गया। फिर हम हिस्ट्री पे क्लिक करके हमारा केस पे चले जाएंगे। देन कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। देन हमारा स्टेटस चेक कर लेंगे, न्यू कनेक्शन कंप्लीट। तो हमारा न्यू कनेक्शन फॉर दिस कंज्यूमर सतीश कुमार क्रिएट हो गया है। थैंक यू सो मच।